नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। अब दो टुकड़े होंगे शिवसेना के। आपको बता दें कि अगर हम नाराज विधायकों की बात करें तो एकनाथ शिंदे के विधायकों की तरफ से यानी कि दीपक केसरकर की तरफ से कहा गया है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का नाम होगा शिवसेना बाला साहेब। जी हाँ, ये बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए, जो लगातार एमवीए सरकार और अपनी नींव को महाराष्ट्र में बचाने के लिए नाराज विधायकों को लगातार मनाने की कोशिश कर रहे थे। पर आज जिस तरीके से ऐलान किया गया है एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से, पार्टी का नाम सामने रख दिया गया है कि शिवसेना बाला साहेब होगा नई शिवसेना का नाम। अब दो टुकड़े हो चुके हैं शिवसेना के, एक जहां उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं तो वहीं दूसरी जो शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे करेंगे शिवसेना बाला साहब का नेतृत्व। अब जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से ऐलान कर दिया गया है नाम का, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए सरकार के मंत्री यानी कि शिवसेना के एक और बड़े नेता का बयान सामने आया है कि बाला साहब ठाकरे के नाम को ऐसे ही बिना लाइसेंस के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि बड़ा झटका और बौखलाहट लगातार एमवीए सरकार के नेताओं की सामने आने लगी है। जिस तरीके से नाम सामने आ चुका है एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से कि अब वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, नई शिवसेना का गठन करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से अपडेट हमें मिल रही है, इसके आधार पे हम आपको ये भी बता दें कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कुछ देर में एकनाथ शिंदे, वो वहां पर भी आधिकारिक तौर पर ये ऐलान कर सकते हैं पार्टी के नाम का। जिस तरीके की बातें एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से की गई है, जहां एक तरफ नई शिवसेना का आगमन करने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो वहीं बड़ा झटका साबित हो रहा है ये उद्धव ठाकरे के लिए। क्योंकि अगर ये पार्टी अलग बन चुकी है तो जहां उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और शरद पवार जो कि एनसीपी के सुप्रीमो हैं, उनकी तरफ से कई बार इस बात को दोहराया गया कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो हमारी जीत होगी, हमारे विधायक हमारे ही खेमे में वापस आएंगे। और इन बातों को संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे कई बार बोल चुके हैं कि पहले वो महाराष्ट्र आ जाएं, उसके बाद डिसाइड होगा कि वो कहाँ है, किसके पाले में है, और हम फ्लोर टेस्ट में हम पास होंगे, हमारी सरकार गिरने वाली नहीं है। पर आज सरकार जिस तरीके से बार बार पे बचाने की कोशिश की जा रही है एमवीए सरकार के मंत्रियों की तरफ से, अब वो कोशिश होती नजर आ रही है पूरी तरीके से विफल। जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया गया है कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें करेंगे एकनाथ शिंदे, और वहीं दूसरी तरफ पार्टी का ऐलान ये दर्शाता है कि जो नाम रखा गया है शिवसेना बाला साहेब, जहां एक तरफ शिवसेना में बाला साहेब का नाम जुड़ा हुआ है, तो जिस तरीके से अगर हम देखें कि नाम को लेकर ही काफी ज्यादा जो शिव सैनिक हैं वो आएंगे एकनाथ शिंदे के कैंप में और उनकी पार्टी में। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के द्वारा ही रखी गई थी शिवसेना की नींव। और हिंदुत्व की पाठशाला की बात करें तो बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व की पाठशाला में ही पले बड़े हैं एकनाथ शिंदे, जिन्होंने आज बाला साहब के नाम पर रखा है अपनी पार्टी का नाम, जिसका ऐलान गुट की तरफ से कर दिया गया है। तो देखना अहम ये होगा कि जहां एक तरफ एमवीए यानी कि शिवसेना के बड़े जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस के बाला साहब ठाकरे का नाम ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो इस पूरे प्रकरण पर क्या बयान सामने आता है उद्धव ठाकरे का। क्योंकि आज पार्टी बनाने का ऐलान हो चुका है, नाम सामने आ चुका है, तो जाहिर तौर पर पार्टी भी बनाएंगे अब एकनाथ शिंदे, क्योंकि 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है अब एकनाथ शिंदे के पास, जिनको बार बार पर बुलाने की कोशिश की गई संजय राउत से लेकर शरद पवार की तरफ से। शरद पवार ने तो ये तक कह दिया कि एमवीए सरकार के भाग्य का जो फैसला है वो विधानसभा में होगा, गुवाहाटी में नहीं, जहां 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया और तमाम विधायकों की सदस्यता रद्द करने की बात
भी एनडीए सरकार की तरफ से की गई, शिवसेना की तरफ से की गई, पर इन तमाम चीजों के बावजूद भी महाराष्ट्र में अब शिवसेना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तरीके से ये बड़ा ऐलान किया गया है एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से, तो अब देखना अहम ये भी रहेगा कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें क्या बड़ी बातें कहने वाले हैं एकनाथ शिंदे और किस तरीके से चीजें और भी ज्यादा सामने आएंगी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ समर्थन में, यानी कि जिन विधायकों का समर्थन है एकनाथ शिंदे के साथ, वो आज भी इसी बातों को दोहरा रहे हैं कि हमारी मुख्य मांग यही थी एमवीए यानी कि शिवसेना से कि वो एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन को तोड़ दे, क्योंकि एनसीपी जो है वो शिवसेना को खत्म करना चाहती है। जी हाँ, ये बड़ी बातें कही गई हैं एकनाथ शिंदे के विधायकों की तरफ से, जो आज एकनाथ शिंदे के ग्रुप में है। उन लोगों की तरफ से बार बार पे इस चीजों को दर्शाया जा रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना के कोरेगांव सतारा से बागी विधायक, यानी कि बागी विधायक ने कहा कि एनसीपी शिवसेना को खत्म करने की योजना बना रही है। हम सभी शिवसेना एनसीपी विधायकों से शिकायत की लेकिन सब व्यर्थ रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि शिवसेना के सभी विधायकों ने एकनाथ शिंदे से केवल शिवसेना और दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को बचाने के लिए ये स्टैंड लेने का आग्रह किया था। हम उनसे कांग्रेस और रकंपा के खिलाफ मोर्चा संभालने को कहा, जिनके खिलाफ हम लोगों ने जीवन भर संघर्ष किया। जी हाँ, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो बयान सामने आ रहे हैं नाराज विधायकों के, वो लोग भी इसी चीज को बोल रहे हैं कि हमारी मुख्य मांग यही थी शिवसेना से कि वो एनसीपी और कांग्रेस से अलग हो जाए, जिन्होंने साल भर, अगर हम शिवसेना की नींव की बात करें, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की बात करें, तो उन्होंने हमेशा ही कांग्रेस के खिलाफ रहकर राजनीति की और वो हमेशा ही कांग्रेस के खिलाफ थे, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ थे। पर आज उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में आकर किस तरीके से कांग्रेस से जाकर गठबंधन किया, अपनी सरकार बनाई और इसी को लेकर तमाम शिव सैनिक चल रहे थे नाराज, और उसी के चलते ये कदम उठाया गया है एकनाथ शिंदे और तमाम उन नाराज विधायकों की तरफ से, जिन्हें बार बार पर संजय राउत और तमाम जो एमवीए के नेता हैं उनकी तरफ से बार बार पे कहा जा रहा है कि उन्हें वापस लौटने नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर वो वापस आए तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तमाम जो बयानबाजी है ये शरद पवार से लेकर संजय राउत की तरफ से नाराज विधायकों को लेकर की गई है। पर आज भी नाराज विधायक जो हैं वो इसी चीज को कह रहे हैं कि हमने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को बचाने के लिए ये कदम उठाया है और इसीलिए हम महाराष्ट्र को छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं, गुवाहाटी पहुंचे हैं। तो अब देखना काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है कि जो सवाल लगातार देश और महाराष्ट्र की जनता की तरफ से उठ रहा था कि एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को लेकर उठाया है, क्योंकि उन्हीं की पाठशाला में पढ़े हुए हैं एकनाथ शिंदे, और किस तरीके से हिंदुत्व का रास्ता भूल चुके थे उद्धव ठाकरे और सेकुलर बनकर किस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में की जा रही थी। ये तमाम जो चीजें हैं आज वो जनता के सामने कही जा रही हैं। अब जिस तरीके से चीजें अब महाराष्ट्र में देखी जा रही है, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर देखी जा रही है, जो लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिरकार शिवसेना किसकी होगी, तो अब शिवसेना के दो टुकड़े हो चुके हैं, एक शिवसेना तो दूसरी शिवसेना बाला साहेब। अब लगातार सवाल उठ रहा है कि पार्टी का जो चिन्ह है वो कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि धनुष बाण ही रहेगा एकनाथ शिंदे की पार्टी का भी, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी का वो चिन्ह है। तो अब देखना अहम माना जाएगा कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का क्या चिन्ह लेते हैं, क्या वो इसी चिन्ह को वापस लेंगे जो शिवसेना का धनुष बाण का चिन्ह है। क्योंकि अगर हम पार्टी चिन्ह की बात करें तो इसको लेकर भी अभी ये खबरें आई थी कि कोर्ट में भी दावा ठोक सकते हैं एकनाथ शिंदे पार्टी चिन्ह को लेकर, क्योंकि उस समय पर भी जब उनके साथ 40 विधायकों का समर्थन था, उस समय पर उन्होंने कहा कि असली शिवसेना का हकदार मैं हूं, यानी कि विचारधारा के चलते उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था। पार्टी बनाने का ऐलान हो चुका है, तो अब डारमडोर जो फंसी हुई है वो फंसी हुई है पार्टी चिन्ह को लेकर। पार्टी चिन्ह को लेकर क्या फैसला सामने आता है, क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा एकनाथ शिंदे की तरफ से, ये काफी ज्यादा देखना अहम होगा। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से आज जो पत्र लिखा गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से, जिन चीजों का जिक्र भी
किया गया था कि किस तरीके से एमवीए के जो मंत्री हैं वो कार्यकर्ताओं को सिखाकर उकसा रहे हैं और हिंसा देखी जा रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में कई जगहों पर उनके जिम्मेदार हैं एमवीए के नेता। तो इसी हिंसा को लेकर आज एकनाथ शिंदे की तरफ से भी ये बयान दिया गया है और उन्होंने भी कहा है कि पुणे में जो भी एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं वो भी बाहर निकले। जी हां, अपने समर्थकों से बाहर निकलने का आह्वान किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से। जिस तरीके से शिव सैनिकों से लेकर यानी कि जो एमवीए सरकार के मंत्री हैं, किस तरीके से शिव सैनिकों और तमाम यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भड़काकर ये हिंसा करा रहे हैं। और ये आरोप लगाया था एकनाथ शिंदे ने और उन्हीं के विपरीत उतरने के लिए एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों से कहा है जिस तरीके से जो नाराज विधायक हैं उनकी संपत्ति से लेकर दफ्तरों पर तोड़फोड़ की जा रही है शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और वहीं पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के। इन तमाम चीजों पर भी पुलिस की कार्रवाई जो है वो लगातार महाराष्ट्र में देखी जा रही है और जहां से एकनाथ शिंदे आते हैं वहां पर भी भारी पुलिस जो है वो भी तैनात है इन सब चीजों को कंट्रोल में करने के लिए। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।